क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे खूबसूरत शहर हैदराबाद में भूकंप आए तो क्या होगा? क्या हम तैयार हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हैदराबाद भूकंप के खतरे में क्यों आ सकता है और हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। भूकंप पृथ्वी की सतह पर अचानक ऊर्जा के निकलने से होता है, लेकिन हैदराबाद, जिसे ट्रेडिशनली लो सेस्मिक जोन माना जाता है, अब सवालों के घेरे में क्यों है। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो हैदराबाद में बड़े भूकंप नहीं हुए हैं, लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम सुरक्षित हैं? पिछले कुछ दशकों में छोटे छोटे झटकों की खबरें आई हैं। हाल के सालों में वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों ने बताया है कि डेक्कन प्लाटो के नीचे हलचलें हो सकती हैं। हैदराबाद के पास भूकंप आने की संभावनाएं पहले से ज़्यादा हो सकती हैं। हैदराबाद का क्षेत्र डेक्कन प्लेटो पर स्थित है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स से थोड़ा दूर है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से खतरे बढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शहर में अधिकतर इमारतें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं हैं? ऐसे में भूकंप का खतरा बढ़ सकता है। दुनिया के कई शहर जैसे टोक्यो और सैन फ्रांसिस्को भूकंप को लेकर तैयार हैं। भारत में भी दिल्ली और गुजरात जैसे क्षेत्रों में अधिक सावधानी बरती जाती है। क्या हैदराबाद को भी ऐसा करना चाहिए? आइए आज हम पूरा विस्तार से भूकंप के बारे में जानते हैं। भूकंप क्या है? भूकंप धरती की सतह का अचानक हिलना या कांपना है, जो भूमिगत चट्टानों के अचानक टूटने या खिसकने से होता है। यह घटना तब होती है जब धरती के अंदर संचित ऊर्जा अचानक से बाहर निकलती है। इस ऊर्जा के निकलने से जमीन में कंपन उत्पन्न होता है, जिसे हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। भूकंप, जिसे अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहा जाता है, धरती पर होने वाली सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। यह पल भर में पूरी दुनिया को हिला सकता है और इंसानी जीवन के साथ साथ संरचनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। भूकंप का आना धरती की आंतरिक परतों में होने वाली हलचल का परिणाम होता है, लेकिन इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। भूकंप कैसे और क्यों आते हैं? पहली, प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रभाव। धरती के अंदर कई टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो लगातार हिलती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, अलग होती हैं या खिसकती हैं, तो भूकंप आता है। दो, फॉल्ट लाइंस। फॉल्ट लाइंस वे स्थान हैं जहां प्लेट्स के बीच दरारें होती हैं। इन दरारों पर जब दबाव बढ़ता है तो भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। तीन, मानव गतिविधियां। खनन, माइनिंग, बांधों का निर्माण, जमीन के नीचे विस्फोट जैसे न्यूक्लियर टेस्ट। भूकंप के प्रकार। एक, टेक्टोनिक भूकंप, टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से उत्पन्न। दो, ज्वालामुखीय भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। थ्री, मानव जनित भूकंप, खनन या अन्य गतिविधियों से। रिक्टर स्केल और भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। इसे 1 से 10 तक मापा जाता है। 4 या उससे कम, हल्का भूकंप। 5 से 6, मध्यम तीव्रता। 7 और उससे अधिक, खतरनाक और विनाशकारी। भारत में भूकंप के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को 4 जोनों में बांटा गया है। 1, जॉन 5, सबसे ज़्यादा खतरा, कश्मीर, उत्तर पूर्वी भारत, हिमालय। 2, जॉन 4, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड। तीसरा जोन 3 और 2, अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र। भूकंप से बचाव के उपाय। 1, तत्काल सावधानियां। भूकंप के समय मजबूत फर्नीचर के नीचे छुपें, खुले स्थान पर जाएं, लिफ्ट का उपयोग न करें। 2, भविष्य की तैयारी। घर और इमारतों को भूकंप रोधी डिज़ाइन से बनवाएं। भूकंप के बारे में जागरूकता फैलाएं। आपातकालीन किट तैयार रखें। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इससे बचने के उपाय ज़रूर किए जा सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और इसके साथ सामंजस्य स्थापित करके रहना चाहिए। भूकंप एक चेतावनी है कि हमें सतर्क और तैयार रहना चाहिए। सावधानी और सतर्कता ही भूकंप जैसी आपदा से बचने का सबसे बड़ा उपाय है।